वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को बदलेंगे सीखा था। उसके पिछले वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के रूल्स पूरे डिटेल में देखे थे। आज हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलेंगे। टेंस चाहे कोई भी हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। सिंपल जो सेंटेंस होंगे उनके लिए तो सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद रखना पड़ेगा टू बी, फिर उसके बाद रखना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर रखना पड़ेगा अदर वर्ड, फिर रखना पड़ेगा बाय और फिर सब्जेक्ट। तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप जो टेंस के वाक्य होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब भी सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना हो तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब या टू बी दो रखेंगे, वाज या वेयर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करेंगे देखेंगे। आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेला। अब मुझे बनाना है हॉकी खेली गई मेरे द्वारा। तो सबसे पहले तो आप इसको सेंटेंस को डिवाइड कर ले। आई सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म और हॉकी ऑब्जेक्ट। अब इसको स्ट्रक्चर के अनुसार देखें तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हॉकी, फिर टू बी हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस है तो दो हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर, वाज एक वचनकर्ता के साथ और वेयर जो है वो वचनकर्ता के साथ। तो हॉकी के साथ आ जाएगा वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड, अदर वर्ड नहीं है रख देंगे बाय और आई का हो जाएगा मी। सेंटेंस बन गया हॉकी वाज प्लेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। सी कुक्ड फूड डेली, उसने प्रतिदिन खाना पकाया। हमको बनाना है कि खाना पकाया गया उसके द्वारा प्रतिदिन। तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस को बांट ले। सी सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट और डेली अदर वर्ड। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, सिंपल पास्ट टेंस है वाज वेयर में से फूड के साथ आ जाएगा वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देंगे कुक्ड, अदर वर्ड रख देंगे डेली, उसके बाद रखेंगे बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। सेंटेंस बन गया फूड वाज कुक्ड डेली बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे वी सेंग अ सॉन्ग, हमने एक गीत गाया। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है कि एक गीत गाया गया हमारे द्वारा। सबसे पहले वी सब्जेक्ट हो जाएगा, सेंग वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा और सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ सॉन्ग, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज वेयर में से वाज आ जाएगा क्योंकि एक वचन करता है। स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग तो संग आ जाएगा, अदर वर्ड है नहीं रख देंगे बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस और सॉन्ग वाज संग बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। अब मुझे बनाना है कि मैं बुलाया गया उसके द्वारा। तो सी सब्जेक्ट हो जाएगा, कॉल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। पहले नियम के अनुसार यदि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसको प्रोनाउन को चेंज करके लिखना है। मी ऑब्जेक्टिव केस में, जब सब्जेक्टिव केस में है आएगा तो हो जाएगा आई। अब टू बी हेल्पिंग वर्ब रखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वाज वेयर में से वाज आएगा आई के साथ, फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा कॉल्ड, अदर वर्ड है नहीं रख देंगे बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस जाकर के हो जाएगा हर। तो इस प्रकार हमने कुछ सेंटेंस देखे जिनके माध्यम से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई देता है तो दो हेल्पिंग वर्ब रखना है, वाज और वेयर। वाज एक वचन करता होने पे और वेयर बहुवचन करता होने पर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूं सेंटेंस, उन सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके बताएंगे। और पूरे सेंटेंस जो मैं दे रहा हूं वो सिंपल पास्ट टेंस के दे रहा हूं, यानी आपको जो हेल्पिंग वर्ब रखना है वो वाज या वेयर में से कोई एक रखना है। नियम नंबर 1,
का उल्टा नियम नंबर 6 होता है। और नियम नंबर 2 यानी मतलब आपको 3 चीज याद रखना है, यदि 3 चीज आपसे बन गई तो पेशिव वॉइस आप कभी नहीं भूलोगे। राम सेंट अ लेटर, राम ने एक पत्र भेजा। आपको बनाना है एक पत्र भेजा गया राम के द्वारा। सी बॉट बनाना, उसने बनाना जो है वो खरीदे। वी वॉच्ड अ फिल्म, हमने एक फिल्म देखी। दे कॉल्ड हर, उन्होंने उसको बुलाया। शी रीड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी पढ़ी। ही डिड वर्क डेली, यानी उसने प्रतिदिन कार्य किया। शी वॉश्ड क्लॉथ्स, उसने कपड़े धुले। इन सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करेंगे।